हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी में ही हम आगे इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखिए, जब मैंने पियाजे की जो थ्योरी आपके साथ शेयर की, मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके साथ शेयर किया कि क्या होता है, पियाजे के बारे में शेयर किया कि उसकी बायोग्राफी क्या थी, कौन थे पियाजे और उनके फिर बेसिस क्या थे, इनकी थ्योरी के कंपोनेंट्स क्या थे, इनकी थ्योरी के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या थी, इनकी थ्योरी की, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और देखिए, ये जो मैटर है ना, ये सब पियाजे की जो थ्योरी है, इसमें चाहे वो बेसिस है, चाहे वो कंपोनेंट है, चाहे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब आपका बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, पेपर 1 में, आपका बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 में भी है। ये आपका सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, टेट, यूपी टेट, एच टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, जितने भी एजुकेशनल आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो बीएड के हों, चाहे वो सीटेट के हों, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, इवन जो एमएड है उसमें भी आपको, और जितने भी एजुकेशनल पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पियाजे की थ्योरी। तो जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में और जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सीटेट वाले बच्चों के लिए तो ये है ही इम्पॉर्टेंट, तो इसको ज़रूर पढ़ें। और जो मेरी प्रीवियस लिंक्स हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं, क्लासेस बाय बबीता गुप्ता या हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेशन मिलते रहें नेक्स्ट भी। तो चलिए, आज उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी में स्ट्रेंथ ऑफ पियाजेस थ्योरी, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियाजे थ्योरी, ठीक है ना। और इसके अगर बेनिफिट्स पूछे जाएँ तो बेनिफिट्स भी इसी में आ जाते हैं, स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो बेनिफिट्स हैं वो भी इसी में काउंट होते हैं। जो मोस्टली इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है वो स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक्स ही वो पूछा जाता है, बेनिफिट्स के नाम से ऐसा नहीं आता। पर अगर बाई चांस आ जाए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उसमें भी आपको ये सेम ही चीज़ हमें फ़ायदे ही बता रहे हैं उसके, ठीक है ना, कि जो विशेषताएं, फ़ायदे होते हैं, जो स्ट्रेंथ होता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पियाजे की थ्योरी के स्ट्रेंथ ऑफ पियाजे थ्योरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियाजे थ्योरी, यानी कि वो स्ट्रेंथ की आप चाहे उसको स्ट्रेंथ पढ़िए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, सेम ही है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टडी करते हैं आज। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या है फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द इन्फ्लुएंस ऑफ पियाजेस आइडियाज इज इन डेवलपमेंटल पियर साइकोलॉजी हैज़ बीन इनॉर्मस। यानी कि देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ पियाजेस आइडियाज इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, यानी कि जो पियाजे की थ्योरीज थी ना, उसका जो आइडिया था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है किसमें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। यानी कि जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट है ना, उसमें एक बहुत बड़ा, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, विशाल, है ना, तो योगदान दिया है उन्होंने साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। तो इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है, ही चेंज्ड हाउ पीपल व्यू द चाइल्ड्स वर्ल्ड। यानी उन्होंने चेंज किया, एक चेंज लाए किसमें कि हाउ पीपल व्यूड, यानी लोग कैसे सोचते थे कि जो बच्चों का दुनिया है, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, एंड देयर मेथड्स ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन, और जो उनका तरीका है कि बच्चों को स्टडी करने का, तो उसमें वो चेंज लेकर आए थे, है ना। ही चेंज हाउ पीपल व्यूड द चाइल्ड्स वर्ल्ड, यानी कि जो पीपल हैं वो किस तरीके से चाइल्ड वर्ल्ड को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, वो कि बच्चों की दुनिया किस तरीके की होती है, और बच्चों को स्टडी करने का मेथड है वो सब क्या है, उन्होंने उसमें चेंज लेकर आए थे। वो अपनी किसके थ्रू चेंज लेकर आए थे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू लेकर आए थे, वो अपनी थ्योरी के थ्रू लेकर आए थे। इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है, he was an inspiration to many who came after took up his idea। यानी कि वो बहुत इंस्पिरेशन बने, वो किनके लिए इंस्पिरेशन बने, टू मैनी हु, बहुत से लोगों के लिए जो बाद में आए और उन्होंने उनके आइडिया को फॉलो किया, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए क्या बने, वो इंस्पिरेशन बने। पियाजेस आइडियाज हैव जनरेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च। जो पियाजे का आइडिया था, उन्होंने, पियाजे के आइडियाज ने बहुत ही रिसर्च जो थी, बहुत रिसर्च हुई थी उनके, एक्चुअली ना, उनके जो थॉट था, जो उनकी थ्योरी थी, उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने कुछ लिखा और वो पब्लिश्ड हो गया, तो उसके ऊपर रिसर्च हुई थी, उन्होंने भी की थी अपने बच्चों पे रिसर्च, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, और उनकी थ्योरी पे भी रिसर्च उनके बाद में भी बहुत से लोगों ने की है रिसर्च, ठीक है ना। तो वही इस चीज़ में बताया गया है, पियाजेस आइडियाज हैव जनरेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च, बहुत रिसर्च हुई है उन पे, हु हैज़ इंक्रीज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिससे कि उससे क्या हुआ है, उससे इंक्रीज हुई है हमारी अंडरस्टैंडिंग, किसके थ्रू,
किसके प्रति अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज हुई है? ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है ना, उसका सिद्धांत पे हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है ना, वो हमारी समझ इंक्रीज हुई है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है, हिज आइडिया हैव बीन ऑफ प्रैक्टिकल यूज इन अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद चिल्ड्रन। जो उनका आइडिया था ना वो प्रैक्टिकल यूज में था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस लिख दिया और वो सब बुक्स में लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिकल यूज में था। किस लिए? बच्चों को समझने के लिए और बच्चों के साथ बातें करने के लिए, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ एक कम्युनिकेट रिलेशन बनाने के लिए वो बहुत यूजफुल था, बहुत प्रैक्टिकल यूज में था वो। क्लियर। हिज आइडिया हैज बीन ऑफ प्रैक्टिकल यूज इन अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद चिल्ड्रन। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6th पॉइंट है हमारा, पियाजे बिलीव दैट फॉर लर्निंग इन्वायरमेंट एंड एक्टिविटी आर एसेंशियल। यानी कि पियाजे का मानना था, क्या मानना था उनका, कि लर्निंग के लिए, किसके लर्निंग के लिए? बच्चों की लर्निंग के लिए, यानी बच्चों के सीखने के लिए एनवायरमेंट एंड एक्टिविटी आर एसेंशियल। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है। क्या? इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, और एक्टिविटीज़ जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे इतने एक्टिव हैं कि वो कहीं पे भी सीख रहे हैं, हमें उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना होता है कि वो उस चीज़ों से सीखें अकॉर्डिंग टू देयर एज। क्लियर। इसके बाद में 7th पॉइंट है हमारा, According to Piaget, after formal operational stage, the entire intellectual power of child develops. यानी क्या है, पियाजे का मानना था कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बाद क्या होता है, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है वो डेवलप हो जाती है, यानी बच्चे का जो मानसिक विकास है वो हो जाता है, एंड ही बिकम्स कैपेबल ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली। और वो कैपेबल हो जाता है, योग्य हो जाता है कभी किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए, किस तरीके से? सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली, यानी कि क्रम अनुसार, नियम अनुसार उसको एक लॉजिक वे में उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो कैपेबल, योग्य हो जाता है। क्लियर। इसके बाद में 8 एंड द लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन इज अफेक्टेड बाय देयर एजुकेशन। यानी कि पियाजे का मानना था कि जो बच्चे की अमूर्त थिंकिंग है ना, अमूर्त चिंतन का जो एक प्रक्रिया होती है वो किस पे अफेक्ट करती है? बाय देयर एजुकेशन, की उनको एजुकेशन किस तरीके की मिल रही है, उसका एजुकेशन का असर बहुत पड़ता है उसकी किस पे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन पर। किस तरीके से? देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हायर और लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का लेवल कैसा है, आप बच्चे को क्या, किस तरीके से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चे को, अगर उसका लेवल कैसा है बच्चे के एजुकेशन का, वो बहुत हाई लेवल है या लोअर लेवल है, या बच्चे को एक्टिविटीज़ किस तरीके की मिल रही है, एक टीचर उनको किस तरह के काम में इन्वॉल्व कर रहा है, वो लेवल कैसा है। तो ये सब क्या है? एजुकेशन का पार्ट है। तो और ये क्या है, और जो एजुकेशन का लेवल है वो उस पर डिपेंड होता है, क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्लियर। तो यही इस पॉइंट में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन इज अफेक्टेड बाय देयर एजुकेशन, हायर और लेवल ऑफ एजुकेशन। क्लियर। तो ये हमारे 8 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। क्या है ये 8 पॉइंट? ये 8 पॉइंट है हमारे पियाजेस थ्योरी, ठीक है ना, जो कि क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पियाजेस थ्योरी और कैरेक्टर, या फिर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियाजे थ्योरी बोल सकते हैं। तो इसके मैंने 8 पॉइंट आपके साथ शेयर किए, आप इनके नोट्स बनाइए, इनको पढ़िए, इनको समझिए। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और प्रीवियस वीडियो के मैं लिंक आपके साथ शेयर कर ही दूंगी कुछ, क्योंकि 80 अबव्स मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, तो सारे लिंक्स तो मैं शेयर नहीं कर सकती, कुछ लिंक्स में शेयर कर दूंगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिए आप, ताकि आपको अपडेशन मिलते रहे। और देखिए इसमें आगे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ में, क्योंकि ये मेरी वीडियोस हिंदी मीडियम बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, दोनों के लिए हैं, तो इसलिए मैंने ये मीनिंग्स कुछ शेयर किए हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, स्रोत। इसके बाद जनरेटेड। जनरेटेड का मतलब होता है उत्पन्न। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है खोज या फिर अनुसंधान, जो हमारा इसमें मेन है ना, मतलब इसमें खोज से आएगा रिसर्च, ठीक है ना। और इसके बाद में हमारा 5th है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि मैंने अभी आपके साथ बात की थी, संज्ञानात्मक विकास। इसके बाद इंटेलेक्चुअल पावर। इंटेलेक्चुअल पावर का मतलब होता है बौद्धिक शक्ति, बच्चे की जो सोचने की शक्ति होती है। इसके बाद आता है सिस्टमैटिकली का मतलब होता है क्रमानुसार, नियमानुसार या फिर व्यवस्थित ढंग से।
इसके बाद में 8 आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है अमूर्त चिंतन। इसके बाद आता है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, जो कि मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए मैंने मीनिंग्स भी आपके साथ शेयर किए हैं जो कि बच्चों के लिए यूज़फुल हैं, और इन पॉइंट्स को आप पढ़िए, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद में मिलती हूँ मैं इसी के आगे एक नई सीरीज़ में, नए वीडियो के साथ में। तो आप उसको देखने के लिए वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।